मैंने दरवाजा खोला और उस औरत को घर से बाहर धक्का दे दिया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा काम किया है। उसके बाद मेरी जिंदगी की सारी समस्या खत्म हो जाएगी। मैं दरवाजा बंद करके वापस पलटा ही था कि मेरी आंखों ने ऐसा मंजर देखा कि मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी। और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि सारे मोहल्ले वाले देखते रह गए थे। कुछ औरतें होती हैं जो पति को अपने पल्लू में बांध लेती हैं। ऐसे ही एक औरत मेरी जिंदगी में भी आ गई थी, लेकिन मैं बहुत खुश था क्योंकि वह बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। अब फिर हाल ऐसी औरतों के पल्लू से जब आदमी बंध जाए तो वह कोई बदसूरत औरत हो ही नहीं सकती है। कुछ महीने पहले मेरी माँ मेरे लिए मेरी ही जैसी कोई बदसूरत लड़की ढूंढ रही थी, ताकि माँ के मरने के बाद मैं अकेला ना रहूं। मेरे साथ मेरी जीवन साथी हो। आज मैं बहुत पछता रहा हूँ। माँ की जगह दुनिया में कोई भी नहीं ले सकता। माँ ही है जो अपने बेटे की हजारों गलतियां माफ कर देती है और फिर अपने सीने से लगा लेती है। माँ को भगवान ने कितना हिम्मत और कितना पेशेंस दिया है कि वह अपनी औलाद के लिए वह सब कुछ बर्दाश्त कर गुजरती है। वह अपनी औलाद के लिए सारी दुनिया से लड़ सकती है और अकेले ही अपने बच्चों की परवरिश कर सकती है। मैं अपनी माँ को सल्यूट करता हूँ और उनके कदमों में मैं अपनी जान को अर्पण करना चाहता हूँ। मेरे जैसा पापी इस दुनिया में कोई नहीं होगा। मैं एक बदनसीब बेटा हूँ। मेरी इस कहानी को जरूर सुने। क्या पता आप भी ऐसी गलती कर बैठे जैसे आज मैंने किया है और पछता रहा हूँ। मेरी पत्नी भी बहुत ज़्यादा प्यारी थी। मेरे घर में मेरे 2 बहनें और माँ थी। जब हमारी शादी हुई, अगले दिन से ही मेरी पत्नी मुझसे शिकायत करनी शुरू कर दी और मेरी माँ और बहनों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। वह भी अपनी गवारियत पर उतर आई थी और मेरी पत्नी भी रोज मुझे बताती कि आज ये हुआ था, आज वो हुआ था, उसने ये किया, उसने वो किया। उसकी बातें सारी की ऐसी होती थी जो इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होती थी, पर मैं उस बात पर हैरान था। अगर मेरी पत्नी ऐसी थी, बात की खाल निकालने वालों में से थी, तो उसको मौका ही क्यों दिया जा रहा था? मेरी माँ के पास मोहल्ले के कुछ बच्चे भी आते थे, जिनको मेरी माँ ट्यूशन पढ़ाती थी। एक दिन वह बच्चों को पढ़ा रही थी कि अगर आप अपनी जिंदगी में अच्छे और स्वाभिमानी बनना चाहते हैं, तो आपके लिए आपके अच्छा स्वभाव ही आपकी ढाल बन जाती है और आपको बड़ी से बड़ी समस्याओं से निकाल लेती है। मैं दिल में सोचने लगा कि मेरी माँ ने तो सारी जिंदगी कोई गलत काम नहीं किया, इसीलिए मैं अपनी माँ को समझदार समझता था, पर वह मेरी पत्नी के साथ हमेशा ही बुरे तरीके से पेश आती थी। उसे अपनी बेटी समझा ही नहीं था। बहू को कभी बेटी नहीं समझा जाता। यह बात मुझे अब समझ आ गई थी कि बहुएं क्यों रोना धोना डालती हैं। जब एक औरत को सारा सारा दिन उसकी सास और नंद जलील करे और उसको तंग करे, शाम को जब पति आएगा तो उससे दिल की बात नहीं करेगी तो फिर किससे करेगी? फिर हाल उसका मूड खराब ही होगा। मेरी पत्नी इतनी खूबसूरत थी, मैं उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहता था, उसके साथ रहना चाहता था, उसके पहलू में हमेशा खुद को महसूस करना चाहता था। लेकिन जब कमरे में आता तो वह मुंह फुलाकर बैठी होती और उसके जुबान पर बस शिकायतें होती थी। 1 डेढ़ घंटा वो बस यही शिकायतें करती रहती थी और मैं सुनते-सुनते सो जाया करता था। क्या मेरी ज़िंदगी ऐसे गुज़रने वाली थी? क्या मैंने इसलिए शादी की थी? मैं तो परेशान हो गया था। मेरे एक तरफ मेरी पत्नी थी और दूसरी तरफ वह तीनों थी। फिर मैंने अपनी बड़ी बहन की शादी करवाने के बारे में सोचा और उसके लिए एक अच्छा-सा रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया। जल्दी मुझे जो रिश्ता मिला, वह बिल्कुल भी ठीक-ठाक नहीं था। मुझे यह बात पता थी। मैंने यह बात अपनी माँ को बताया, मगर अपनी बहन को नहीं। उस लड़के की पहली शादी हो रखी थी, लेकिन 1 महीने बाद उसकी पत्नी ने उससे डाइवोर्स ले लिया था। मेरी माँ ने कहा, 1 महीने के बाद लड़की ने डाइवोर्स ले ली, आखिर ऐसी भी क्या बात है? कहीं लड़के के अंदर कोई समस्या तो नहीं है? मैंने कहा कि नहीं, आपको पता है, लड़कियां बड़े परिवार में आजकल गुजारा नहीं करती हैं। 1 महीना बहुत होता है। आजकल तो लोगों में 1 हफ्ते की भी बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है। मेरी माँ ने लंबी सांस भरी और कहा कि हाँ, ऐसा तो है ही। खैर मेरी माँ ने मेरी बात मान ली। मैं ही यह घर चलाने वाला इकलौता मर्द था। मेरे पापा तो दुनिया में नहीं थे। जो करना था मैंने ही करना था। मैंने अपनी बड़ी बहन की शादी करवा दी। वह भी इसलिए मान गई
कि वह लड़का शक्ल व सूरत से काफी अच्छा था, लेकिन उसकी जिंदगी में भी काफी समस्या चल रही थी। पर वह इस घर से चली गई। मैंने एक दिन अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और उससे कहा कि अब तो तुम खुश हो ना। शिवानी तो इस घर से चली गई है, वही तुम्हें सबसे ज्यादा तंग करती थी। उसने कहा कि शिवानी चली गई है तो क्या सोनम तो अभी भी यही है। मैंने कहा पर वह तो बहुत कम उम्र की बच्ची है, क्या कर सकती है। 3-4 साल तो उसकी शादी नहीं हो सकती। मेरी पत्नी ने कहा, क्यों नहीं हो सकती? कम उम्र की लड़कियों की शादी भी जल्दी हो जाती है और वह बदले में कोई सामान भी नहीं मांगते। तो उसके लिए भी कोई रिश्ता तलाश करो ताकि मेरी मुसीबतें कम हो जाए। मैं तुम्हारे साथ इस घर में खुश रहना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ सब मेरी खूबसूरती से जलते हैं, इसलिए मुझे तंग करने के बहाने ढूंढती रहती हैं। अगर मैं उनके साथ सारा दिन सफाई करती रहूंगी तो फिर आपके लिए वक्त कैसे निकाल लूंगी। पता है ना, आज मैंने अपने मुंह पर ब्लीच क्रीम लगानी थी ताकि मैं और भी ज्यादा निखर जाऊं, लेकिन आपकी मम्मी ने मुझे इतने सारे काम बता दिया कि मेरा पूरा दिन उसी में बीत गया। तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान रहती हूँ, मेरी सुकून खराब हो रही है। मैंने कहा, अरे नहीं मेरी जान की सुकून क्यों खराब होगी, तुम प्लीज अभी लगा लो, तुम्हारे हिस्से का कोई काम होगा तो मैं कर दूंगा। उसने कहा कि नहीं, रात के टाइम नहीं लगा सकती, अब तो मैं बहुत थक गई हूँ। इतने काम करने के बाद कोई भी पहले जैसा नहीं रहता। कि अब मेरी पत्नी ने तो सर पकड़ लिया था, उसे तकलीफ में मैं तो नहीं देख सकता था। मैं भी बड़ा परेशान हो गया था। मैंने कहा कि जैसे एक बहन के लिए रिश्ता मिल गया, दूसरी के लिए भी मिल जाएगा। ठीक तो कह रही थी मेरी पत्नी, जवान लड़कियों के लिए रिश्ता जल्दी मिल जाते हैं। और फिर उसने कौन सी कोई नौकरी करनी थी, न वह पढ़ाई कर रही थी। बस टाइम से शादी करके अपने घर चली जाती तो अच्छा ही तो था। जब मैंने मम्मी से यह बात की तो मम्मी ने कहा कि बेटा पहले ही शिवानी की शादी की है, वह खुश नहीं है, उसके घर वाले बड़े अजीब हैं। मैंने कहा कि हाँ, तो दूसरों की बेटियों को तंग करेंगे तो अपनी बेटियों के साथ भी यही होगा। मेरी माँ ने कहा, तुमने तो तेरी पत्नी को कभी कुछ नहीं कहा, अपनी मर्जी से उठती है, अपनी मर्जी से काम करती है, खाती पीती है, मूड होता है तो काम कर देती है वरना नहीं करती, अगर कह दे तो साफ मना कर देती है। मैंने कहा ऐसी पत्नी मेरी नहीं है, मैंने खुद देखा है उसे पूरा दिन काम करते हुए। अब आप लोग मुझसे झूठ ना बोलो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी माँ ने कहा, तुझे जब कुछ मानना ही नहीं है तो तुझसे बात करके क्या फायदा। उन्होंने यह टॉपिक ही छोड़ दिया और कहा कि मैं अभी छोटी बेटी की शादी नहीं करना चाहती। मैंने कहा बहुत अच्छे लोग हैं, आपकी बेटी खुश रहेगी। शिवानी इसलिए खुश नहीं है क्योंकि उसकी उम्र ज्यादा हो गई थी, लेकिन सोनम की उम्र अभी कम है, उसके लिए भी रिश्ता आसानी से मिल जाएगा। वह लोग कल ही आना चाहते हैं। मैंने अपनी दूसरी बहन की भी शादी करवा दी। यह लोग बहुत अमीर थे, उन्होंने दहेज नहीं मांगा था। इस बात पर मैं बहुत खुश था, लेकिन यह लोग भी मेरी बहन को तंग करने लगे थे। मम्मी मुझे बताती थी तो मैं कहता था, हर ससुराल में समस्याएं होती हैं, मेरी पत्नी भी अपने घर वालों को बताती होगी, तो फिर क्या करें। आप मेरी पत्नी को दुख ना दिया करें तो आपकी बेटियां भी खुशी खुशी रहेंगी। मेरी माँ ने मुझे एक दिन कहा कि तुम मेरा बेटा हो, मैंने तुझे बड़ी मुश्किलों से पाला है, लेकिन तू बिल्कुल अपनी पत्नी के पल्लू से साथ बंध गया है। बेटा ऐसा नहीं होता, माँ बहनों का भी कोई हक होता है। मैंने कहा कि दो बहनों की शादी करवाई मैंने 3 महीने के अंदर, अब उससे ज्यादा और कौन सा फर्ज अदा करूं। क्या शादी मजाक है और आराम से हो जाती है, क्या इसमें पैसे नहीं लगते। मेरी माँ ने कहा कि हाँ बेटा लगते तो है पैसा, लेकिन यह तो तेरा फर्ज था ना। मैंने कहा हाँ, तो फर्ज था तो पूरा कर दिया ना। अब आपका भी फर्ज है कि आप इस घर के माहौल को खराब ना करें, क्योंकि मैंने तुम्हारी दोनों बेटियों की शादी करवा दी है। अब आपको मेरी पत्नी के साथ इस घर में आराम से रहना चाहिए। उसके साथ अच्छे तरीके से रहेंगी तो वह भी आपकी सेवा करेगी, आपका ख्याल रखेगी। अब आपको उसके अलावा और किसी का सहारा नहीं है। वह कहते हैं ना, जरूरत पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो मेहरबानी कीजिएगा, आप इस घर का माहौल खराब ना कीजिएगा। लेकिन अगले ही दिन मेरी पत्नी को जब मैंने देखा तो वह बैठी रो रही थी। उसने कहा कि आपकी मम्मी ने मुझसे कहा है कि दोनों बेटियां घर से चली गई हैं, अब तुम्हें ही घर के सारे काम करने हैं। जब मैंने उनको कहा कि हम कोई नौकरानी रख लेते हैं तो उन्होंने कहा,
तू है ना नौकरानी? क्या मैं नौकरानी हूँ? आप बताइए, क्या मैं नौकरानी हूँ? क्या मेरी शक्ल नौकरानियों से मिलती है? मैंने कहा, उन्होंने ऐसा कैसे कह दिया? कहाँ से नौकरानी लगती हो तुम? तुम तो किसी बहुत बड़े महल की मालकिन लगती हो, बल्कि उससे भी ज्यादा खूबसूरत हो। मैं अपनी पत्नी की तारीफें करने लगा, लेकिन वह कहने लगी, मुझे नहीं लगता इस घर में मेरा गुजारा होगा। अब तो आपकी मम्मी मुझ पर और भी ज्यादा जुल्म करेंगी, मुझसे और भी ज्यादा काम करवाएंगी, और उनको रोकने वाला भी कोई नहीं होगा। उन्हें किसी बात का डर नहीं होगा। आप मुझे उनके साथ अकेला छोड़कर चले जाएंगे, जो चाहे करती फिरेंगी। मैंने अपनी पत्नी को कहा कि मेरी माँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, तुम फिक्र मत करो। घर में नौकरानी रखने की बात मैं करता हूँ, कोई ना कोई मिल ही जाएगी, काम किया करेगी। तुम बस आराम किया करना, और खुद को सजाना संवारना, और खुद को खूबसूरत बनाना, ताकि मैं तुम्हें देखूं और खुश हो जाऊं, मेरे पूरे दिन की थकान उतर जाए। क्योंकि दो दो बहनों की शादी करना, घर में नौकरानी रखना, अपनी पत्नी के नखरे उठाना, अपनी माँ की दवाइयों का बिल भरना, कोई आसान बात नहीं थी। मैं बहुत अच्छा काम करता था, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती थी। मुझे बहुत अच्छे पैसे मिलते थे, लेकिन किस तरह मिलते थे, यह तो मैं ही जानता था। मेरी माँ रोज मुझसे शिकायत करती थी, कहती थी कि जहाँ तुमने बहनों के रिश्ते करवाए हैं, वह लोग अच्छे नहीं हैं। तुमने रिश्ता करवाया, तुम जाकर बात करो, बहनों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है। मैं अब क्या कर सकता हूँ? किसी के घर जाकर कहता कि मेरी बहन का साथ तुम्हारा क्या मसला है? मुझे तो पता था कि सबके साथ यही समस्याएं होती हैं। मेरी पत्नी का भी एक भाई था, वह तो कभी मेरे पास नहीं आया था कहने के लिए, आपने मेरी बहन को किस हाल में रखा हुआ है। तो फिर मैं कैसे जा सकता था? मैंने अपनी पत्नी से कहा कि एक तो मम्मी को पता नहीं क्या हो गया है, अच्छी भली थी, हमेशा मैंने उनको लोगों के साथ भलाई करते हुए देखा है, जैसे ही सास बनी बिल्कुल ही बदल गई। मेरी पत्नी ने कहा कि देखो, अगर उन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया होता, तो कल तुम्हारी बहनों के साथ बुरा ही होगा। मुझे पता है तुम्हारी मम्मी कहती हैं मैंने उनके साथ बुराई की है, और उन्होंने कुछ नहीं किया। तो फिर यह सब कुछ क्या है? भगवान सिर्फ उनका नहीं, भगवान हम सब का भी है। और भगवान सिर्फ एक बंदे को नहीं देखता, भगवान सबको देख रहा होता है। मुझे मेरी पत्नी की बात बिल्कुल ठीक लग रही थी, पर मैं मम्मी को भी नहीं कह सकता था कि बहनों को उनके हाल पर छोड़ दीजिए। बस मैं कहता था कि उन लोगों को फोन करके उनका हाल समाचार लिया करें। अगर ज्यादा कोई समस्या है तो मैं बात कर लूंगा, पर मैंने कोई बात नहीं करनी थी। मैंने पहले से ही तय कर रखा था। एक दिन मुझे मेरी पत्नी ने कहा कि आपने मुझे मुंह दिखाई में कुछ भी नहीं दिया था। मैंने कहा कि तुमने खुद ही कहा था कि तुम खुद बाद में मांग लोगी। उसने कहा कि हाँ, मैं अब आपसे मांगने वाली हूँ। मैंने मुंह दिखाई में आपसे कुछ चाहिए, मुझे आज ही तनख्वाह मिली है। मैंने कहा कुछ भी मांगोगे, मैं उसको लाकर दे दूंगा। और किसके लिए कमाता हूँ? और अगर अपनी पत्नी के लिए ही कुछ ना कर सकूं, तो मेरा जीवन ही व्यर्थ है। ऐसे भी मेरी पत्नी जितनी खूबसूरत थी, वह मुझसे चांद भी मांगती तो मैं उसके लिए ले आता। मेरे सारे दोस्त मुझ पर शक कर रहे थे, सारा खानदान हैरान था, इतनी प्यारी लड़की मुझे कैसे मिल गई। यह वही खानदान है जो बड़ी ताने मारा करते थे, तेरा लड़का जैसा है, उसको तो कोई अपनी लड़की नहीं देगा। हमने रिश्तेदारों में बात फैला रखी थी, अगर कोई अच्छी लड़की हो तो हमें बताना। उन्होंने मना कर दिया था कि जब आपका बेटा हमारी बेटी के साथ खड़ा होता, वह अच्छा नहीं लगेगा। हमारी बेटी बड़ी खूबसूरत है, लेकिन अब मुझे उनकी बेटी से भी ज्यादा खूबसूरत लड़की मिल गई थी। इस बात पर मैं बहुत ही ज्यादा खुश था। मेरी पत्नी ने कहा कि मुझे मुंह दिखाई के तोहफे में बहुत बड़ी चीज चाहिए। मैंने कहा जो मांगोगी मैं तुम्हें लाकर दूंगा। तुम्हारे पति को आज ही तनख्वाह मिली। उसने कहा कि आपकी तनख्वाह से नहीं आएगी। मैंने कहा कि क्या इतनी बड़ी चीज है? उसने कहा हाँ, क्योंकि वह चीज पहले से ही आपके पास है, बस आपको मुझे देनी है। मैंने कहा फिर तो मेरा फायदा हो जाएगा। बताओ कौन सी चीज है मेरा? जो कुछ है वह सब कुछ तुम्हारा ही तो है, तो मांग लो, मैं अभी लाकर दे सकता हूँ। उसने कहा कि यह घर मेरे नाम कर दो। जब मैंने यह बात सुनी तो मैं हैरान हुआ, क्योंकि यह घर मेरी मम्मी के नाम था। मैंने बड़ी आश्चर्य से कहा घर? उसने कहा कि हाँ, देखा, मैं ना कहती थी कि औरत का कोई घर नहीं होता। बाप के घर में पैदा होती है तो सब कहते हैं अपने पति के घर जाना। जब पति के घर में आ जाती है तो वह भी उसका घर नहीं होता, बल्कि उसके पति का घर होता है।
और जब बूढ़ी हो जाती है तो फिर अपने बेटे के घर में रहती है। औरत का तो कोई घर नहीं होता। कहते हैं अगर औरत का कोई एहसान करना चाहे तो उसको एक घर बनाकर दे दे। मैंने अपनी पत्नी का चेहरा अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया और कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। बस इतनी सी बात है। मम्मी से साइन ही तो लेने हैं। मैं ले लूंगा और ये घर तुम्हारे नाम कर दूंगा। आप खुश हो? उसने कहा कि बहुत ज्यादा खुश हूँ। उसने मेरी बहुत तारीफ की, मेरे लिए अपने हाथों से पसंद का खाना बनाया, जबकि वह ज्यादातर खाना नहीं बनाती थी, खाना भी नौकरानी ही बनाती थी। लेकिन आज उसने मेरे लिए बहुत अच्छा खाना बनाया, मुझसे बहुत मोहब्बत की बातें की। उसने मेरे इस दिन को बहुत खूबसूरत बना दिया। मैं भी बहुत खुश हो गया था। मैंने कहा कुछ दिन मैं कागज बनवा लूंगा और मम्मी से कहूंगा कि साइन कर दो। जब मैंने अपनी माँ से यह बात की तो उससे पहले उनके लिए खाने पीने की कोई चीज लेकर गया था। वैसे तो उनको शुगर था, लेकिन मैंने कुछ फल फ्रूट ले लिए और जाकर उनके पास बैठ गया। उन्होंने मुझे देखकर ये नहीं कहा कि आज बड़े दिनों बाद मेरी याद आ गई। बस उन्होंने यही कहा कि कैसे हो बेटे, ठीक हो? मैं उनके पाँव दबाने लगा। थोड़ी देर के बाद मैंने कहा कि मम्मी देखो, आपके पास जो कुछ है वह मेरा ही है। मेरी माँ ने कहा, हाँ बेटा, तेरी बहनों का जो हक है वह उनको दे दिया जाएगा, बाकी सब कुछ तेरा ही है। मैंने कहा, और जो एक लड़के का होता है वह उसकी पत्नी का भी होता है। ये घर तो पापा का था, लेकिन मैंने आपके नाम करवा दिया। तो मेरी माँ ने कहा कि हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने कहा, फिर जो मेरा है वह मेरी पत्नी का होना चाहिए। मेरी माँ ने कहा कि हाँ, मेरी माँ ऐसी ही थी, कभी मुझे ये नहीं कहा था अपनी पत्नी को काबू करके रखो। यह औरतें तो ऐसी होती हैं, उनके नखरे होते हैं, ड्रामा करती है। उन्होंने कभी ऐसी कोई बात मुझसे नहीं की थी। मैंने कहा कि आप यह घर मेरी पत्नी के नाम कर दो, क्योंकि जो मेरा है वह मेरी पत्नी का ही है। मेरी माँ ने मुझे अजीब नजरों से देखा। जो फल फ्रूट खा रही थी वह उनके हलक में फंसने लगा। मैंने उन्हें पानी का गिलास पकड़ा दिया। मैंने कहा, क्या हुआ मम्मी, क्या हो गया आपको? आप क्या सोचने लगी? आप यह मत सोचो कि यह घर आप अपनी बहू के नाम कर रही हो। आप यह सोचिए कि आप अपने बेटे के नाम कर रही हैं। मेरी माँ ने मुझे कहा कि देखो, जो मेरा है वह तेरा है, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। तूने पहले ही मेरी बेटियों की शादी अपनी पत्नी के कहने पर ऐसी जगह करवा दी जहाँ पर उन्हें बुरी तरह से परेशान किया जाता है। मैं पहले उनका हिस्सा उनको दूंगी, ताकि कल को उनकी जिंदगी से उनकी समस्या खत्म हो जाए। पता नहीं उनके साथ कब क्या हो जाए। तुम्हारी पत्नी के कहने पर तुमने मेरी सबसे छोटी बेटी की शादी करवा दी। अभी उसकी उम्र ही क्या थी? अगर तुम्हारा बाप जिंदा होता तो मैं 3-4 साल उसकी शादी ना करवाती, पर तुमने उसको ससुराल की आग में झोंक दिया। मैं ये घर कभी भी तुम्हारे नाम नहीं करूंगी। तुम्हारी पत्नी जब तक तुम्हारी जिंदगी में है तब तक तो नहीं, या फिर यूं कह लो, अपनी जिंदगी में नहीं। अगर मैं मर गई तो फिर कर लेना जो भी करना है। पर अगर मैं मर गई ना, और मेरे मरने से पहले ये घर तुम्हारे नाम किया, तो याद रखना कि फिर तुम्हारे चाचा और उनके बेटे ने भी बीच में पंगे लेने शुरू कर देंगे, क्योंकि वह भी हिस्सा मांग सकते हैं। तुम्हारा बाप उनका बड़ा भाई था, सब कुछ उसने अपनी मेहनत से बनाया था, लेकिन वह हिस्सा जरूर मांग सकते हैं। याद रखना, क्योंकि जिस जमीन पर यह घर बना है ना, वह तुम्हारे दादा की ही थी। इस जमीन और इस घर में बड़ी समस्याएं हैं, लेकिन फैसला मेरे हाथ में है। तो तुम्हें क्या लगता है, जो व्यवहार तुम्हारा मेरे साथ है और तुम्हारा पत्नी का मेरे साथ है, उसके बाद यह घर मैं तुम दोनों के नाम करूंगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। मेरी माँ ने तो साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, अच्छा, इसलिए फल फ्रूट लेकर आया था, इसलिए माँ की गोद में सर रखकर बैठा था, ताकि यह बात कर सके। मैंने तुझे यह मतलब परस्ती नहीं सिखाई, यह सब कुछ तेरी पत्नी ने तुझे सिखा दिया। तेरी खूब पढ़ाई करवा रही है। मैं चुप हो गया था। मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। मेरी माँ ने कहा, वह फैसला नहीं करेगी, वह जमीन को ऐसे ही लावारिस छोड़कर चली जाएगी, लेकिन वह कभी भी यह घर अपनी जिंदगी में मेरी पत्नी के नाम नहीं करेगी। मैं अपने कमरे में आ गया। मेरी पत्नी पहले ही हमारी बातें सुन चुकी थी। उसने मुझे ताना देना शुरू कर दिया। उसने कहा, बड़े प्यार से बात करने गए थे ना, तुम्हारी माँ कभी भी ये घर मेरे नाम नहीं करेगी। उसने मुझसे पहले ही कहा था, वह कभी भी मेरे नाम ये घर नहीं करेगी। पर मैंने भी बड़े शौक से कहा था कि मेरी माँ है और मेरे नाम नहीं करेगी तो किसके नाम करेगी?
इसी तरह दिन बीतने लगे। एक दिन मैं घर पर आया तो मेरी माँ के साथ में पत्नी का झगड़ा हो रहा था और मेरी माँ उसको बहुत सारी बातें सुना रही थी। मैंने यह मंजर अपनी आंखों से देख लिया। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। मेरी माँ ने कैसे मेरी पत्नी को इतनी सारी बातें सुना दी। मेरी माँ कहने लगी कि मुझे कल का बचा हुआ सब्जी खिला रही थी, जिसमें से बदबू भी आ रही थी। मेरी पत्नी कह रही थी कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सब्जी उनके लिए डालकर रख दिया था। यह ड्रामा दिखा रही है। अगर सब्जी खराब हो गया तो मैं क्या करूं? आजकल गर्मी इतनी ज्यादा है, जबकि मैंने भी तो यही वाली सब्जी और रोटी खाई थी। मुझे मेरी पत्नी की बात पर यकीन आ गया और मैंने मम्मी से कहा कि आप इस उम्र में ड्रामा करती हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। जो रूखा सूखा मिलता है, घर में चुपचाप खाकर भगवान की कृपा कर लेनी चाहिए। लेकिन तुम दुनियादारी में पड़ी रहती हो। ये तुम्हारी उम्र है लड़ाई झगड़ा करने की। अगर सब्जी खराब थी तो दूसरी बनाकर खा लेती, लेकिन इतना घर में ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मुझे अजीब सी नजरों से देखा। खैर, उनको मुझसे यह उम्मीद नहीं थी। अब तो घर में रोज ही लड़ाई झगड़े होते थे। हमेशा गुस्सा मुझे मेरी माँ पर ही आता था। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि अपनी माँ को घर से निकाल दो और कहो कि जाओ, तुम अपने हमदर्द के पास ही चली जाओ। जो लोग तुम्हें अच्छे लगते हैं, वहीं पर जाकर अपना गुजारा करो। मुझे और मेरी पत्नी को आराम से इस घर में जीने दो। जाओ, थोड़े दिन बहनों के घर भी जाकर देख लो, उनके ससुराल वाले आपको रखते हैं या नहीं। 5 दिन तुमको बुरी हालात में रखेंगे ना, तो यह वापस आ जाएंगी और फिर यहाँ पर घर हमारे नाम कर देंगी। मुझे यह आइडिया बड़ा अच्छा लगा था। मैंने कहा ऐसा ही करता हूँ। मैं अपनी माँ के कमरे में गया और गुस्सा करने लगा। मैंने कहा कि आपने मेरी शादीशुदा जिंदगी नरक बनाकर रख दिया है। मैंने उनको काफी सारा गुस्सा किया, इल्जाम लगाए, हर बात पर सफाई देने लगी। उसके बाद मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा कि बस मेरे घर से निकल जाइए। ये मेरा घर है। जब आप इस घर में रहेंगी ही नहीं, तो मेरा ही होगा ना। और अगर आपको इस घर में रहना है, तो यह घर मेरी पत्नी के नाम कर दीजिए। फिर मेरी पत्नी आपकी सेवा करेगी, और नहीं तो आपके लिए ये घर का दरवाजा हमेशा के लिए बंद है। चाहे जो मर्जी करिए, केस करें, चाहे बहनों के घर जाइए। और जो लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ का तो कानून ही निराला है। यहाँ की इंसाफ की देवी पर तो वैसे ही पट्टी बंधी है, तो क्या ही आपको जल्दी इंसाफ मिलेगा। यहाँ पर एक केस अगर हो जाए ना, तो 10-12 साल तक चलता रहता है और इतने में दोनों पार्टी मर जाती हैं। मैं अपनी माँ को घर से बाहर निकालने लगा। मेरी माँ चीखने चिल्लाने लगी। पहले तो ना ना कर रही थी, जब उसने जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया। यह रात का वक्त था, पर रात इतनी भी नहीं थी, क्योंकि गर्मी का मौसम था। सब लोग जाग रहे होते थे। मोहल्ले वाले भी इकट्ठे होने शुरू हो गए थे। एक आदमी मेरी तरफ आया। उसने कहा, क्या कर रहे हो बेटा? क्यों अपनी माँ के साथ यह जुल्म कर रहे हो? क्यों अपने स्वर्ग को घर से खुद ही निकाल रहे हो? मैंने कहा, यह मेरा स्वर्ग नहीं, इसने मेरी जिंदगी नरक बना दिया है। मैंने अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दिया। मेरी पत्नी भी मेरे पीछे पीछे थी। वह भी सारा मंजर देख रही थी। मैं अपनी माँ को घर से घसीटता हुआ बाहर ले आया था। बिल्कुल रोड पर हमारा मकान था। बहुत सारे लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए थे। मैंने अपनी माँ को चौराहे पर धक्का दे दिया, और जब लोगों ने मुझे यह कहा कि ये क्या कर रहे हो, तो मैंने कहा, जिसको भी मेरी माँ से ज्यादा हमदर्दी है, इस बुढ़िया को उठाकर ले जाए अपने घर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और वापस अपने घर के अंदर चला गया और बड़े आराम से जाकर अपनी पत्नी के साथ सो गया। और इस तरह हम दोनों का दिन बीतने लगा। मेरी माँ कहाँ गई, किसके घर गई, किसके दरवाजे पर गई, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं था। अब मेरी पत्नी बहुत खुश हो गई। मैंने कुछ दिन उसके साथ बिताया और उसके बाद फिर मैंने वह घर अपनी पत्नी के नाम कर दिया और हमारी हंसी खुशी जिंदगी आराम से बीतने लगी। और मैंने पलटकर कभी अपनी माँ की और किसी बहनों की तरफ कोई खबर नहीं ली थी। ऐसे ही एक दिन हम दोनों अपने बिस्तर पर सो रहे थे। अचानक बारिश और तूफान ने कहर मचाया हुआ था। पानी घर में भी भरने लगा था। उसके बाद हमारे घर की दीवार भी गिर गई। मैंने सोचा कि बारिश खत्म होगी तो मैं उसको रिपेयर करवा दूंगा। अभी बारिश शुरू हुए 1 सप्ताह भी नहीं बीता था और हम दोनों सो रहे थे। बिस्तर पर ही मेरी पत्नी को जहरीले सांप ने काट लिया। उसको बचाने के चक्कर में मुझे भी उसने डस लिया था। मेरी पत्नी की तो मौके पर ही मौत हो गई थी, पर मुझे बचा लिया गया था। मेरी टांगों में जहर था,
डॉक्टर ने मेरी नसों को काटकर वहां से ब्लड और जहर निकाला था, जिसकी वजह से मैं अपने दोनों पैरों से अपाहिज हो गया था। और जब मैं होश में आया तो मेरी माँ अस्पताल में मेरे सामने बैठी थी, मेरे लिए रो रही थी। मैंने हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगी। मैंने कहा कि शायद मुझे तेरी बददुआ लग गई माँ। उसने कहा कि मैंने तो तुझे कभी कोई बददुआ दी ही नहीं थी। मुझे बाद में पता चला, जब यह मेरी पत्नी का और मेरी माँ से लड़ाई हो रही थी, तो सारे मोहल्ले वाले मेरी माँ की तरफ से हम दोनों को बददुआ दे रही थी। मैं तो 2 साल भी अपनी पत्नी के साथ हँसी-खुशी नहीं रह पाया था। अब भगवान ने मुझे मेरे कर्मों की सज़ा दे दी थी। मेरी खूबसूरत सी पत्नी, जिसे मैं बहुत मोहब्बत करता था, वह मौत के हवाले हो चुकी थी, क्योंकि उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। मेरी बहनों के घर भी ठीक से ना बसे थे। वह बहुत तकलीफ उठा रही थी और मेरी माँ को भी मैंने इतना दुःख दिया, मैं अपने पैरों से चल नहीं सकता था। मेरे सारे काम मेरी माँ ही करती थी और मेरी बहन, जिनको मैंने कभी कुछ समझा ही नहीं, आज उन्हीं के पैसों की वजह से मेरा बहुत बड़ा इलाज हो रहा था। मैं इस काबिल हुआ हूँ कि थोड़ा बहुत उठ-बैठ सकता हूँ, काम कर सकता हूँ, अपना और अपनी माँ का पेट पालने के लिए। पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। मेरी पत्नी मेरे साथ ना रही, मेरे कारोबार ना रहा, मेरे पास मेरा पैसा ना रहा, मेरी पास मेरी टाँगें ना रहीं, सब कुछ बर्बाद हो गया। शायद मैंने अपनी माँ का दिल दुखाया, अब भगवान ने मुझे इतनी बड़ी सज़ा दे दी और जिसके लिए यहाँ सब कुछ किया, वह भी इस दुनिया से चली गई। दिल का एक हिस्सा कहता था, वह बहुत बुरी थी, और उसके साथ बिल्कुल ठीक हुआ। लेकिन दिल का दूसरा हिस्सा आज भी उसको याद करता है, जिससे मैं मोहब्बत करता था। वह मेरी प्यारी पत्नी थी, एक खूबसूरत औरत जो मेरी ज़िंदगी में आई थी। उसकी मुस्कुराहट, उसकी खूबसूरती, उसकी आवाज़ मेरे ख़्याल में गूंजती रहती थी। आखिरकार उसने मुझे आवाज़ देकर बुलाया था और कहा था, "मुझे बचा लो।" मेरी आँखों के आगे अंधेरा छा गया था। उसने बहुत बुरा किया था। मुझे बाद में धीरे-धीरे पता लगने लगा, वह हमेशा झूठ बोलती थी। उसने मेरी माँ को बड़े दुःख दिए थे, मेरी बहनों को भी बहुत जलील किया था। वह थी हमारे घर में जो बुरी थी और उसका ही इस घर में सबके साथ बुरा व्यवहार था और मैं अपनी माँ को बुरा समझता था। माफ़ी माँगता हूँ भगवान से इस बात से। डरता हूँ जो मैंने दुनिया में किया, उसका हिसाब तो यहीं पर काट कर लिया है। इस पाप की सज़ा मुझे इससे ज़्यादा भी बड़ी सज़ा ना मिल जाए। अभी मुझे भगवान के पास जाकर उसे भी तो अपना मुँह दिखाना है। और इसलिए मुझे बहुत डर लगता है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है दोस्तों, तो हमारी कहानी को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और हमारी कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार विज़िट किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे वीडियो की अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।